अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 5। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। Question number 1 says that Pluto's moon Charon is unusually large considering Pluto's size, giving them the character of a double planet. Their masses are 1.25 into 10 to power 22 kg and 1.9 into 10 to the power 21 kg, and their average distance from one another is 1.96 into 10 to the power 4 किलोमीटर। What is the gravitational force between them? ये कहता है कि प्लूटो एक प्लानट है, उसकी एक मून है, जिस तरह ज़मीन की मून है चांद। प्लूटो की मून का नाम है कैरोन। उसकी साइज़ तकरीबन प्लूटो की साइज़ के बराबर है। अगर यहाँ पे हम देखें इट इज़ इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू पावर 22 kg। ये प्लूटोस की मास है। और अगर हम देखें मास ऑफ कैरोन विच इज़ इक्वल टू 1.9 इंटू 10 टू पावर 21 kg। इसमें डिफरेंस है लेकिन कम डिफरेंस है। तो इन दोनों के दरमियान एवरेज डिस्टेंस जो है वो 1.96 इंटू 10 टू पावर 4 किलोमीटर है। तो हमने इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास ऑफ प्लूटो m1 विच इज़ इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 22 kg एंड मास ऑफ कैरोन m2 इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10 टू द पावर 21 kg। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1.96 इंटू 10 टू पावर 4 किलोमीटर है। इस किलोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 पे, या हम उसको कहते हैं कि 10 टू द पावर 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1.96 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लूटो एंड कैरोन। तो दोस्तों इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसकी इक्वेशन के मुताबिक एफ जो है इट इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो एफ विल बिकम इक्वल टू जी की वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। m1 की वैल्यू हमारे पास है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 22 kg है। और m2 की वैल्यू जो है वो इक्वल है 1.9 इंटू 10 टू द पावर 21 kg है। और नीचे हमारे पास r है। r की वैल्यू हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू 1.96 इंटू 10 टू द पावर 7 है। तो इसके ऊपर स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं कि ये 6.67, 1.25, 1.9 इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो पावर्स है 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर 22 और 10 टू द पावर 21 इसको आपस में ऐड करते हैं। और यहाँ पे नीचे 1.96 का भी स्क्वायर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा f इज़ इक्वल टू 15.8 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 22 प्लस 21। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 14। ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15.8
8 और पावर्स को जो हम आपस में ऐड करते हैं तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 32 और नीचे हमारे पास है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 14। अब मैं क्या करता हूँ कि ये 15.8 को डिवाइड करता हूँ 3.85 पे और ये 10 टू द पावर 14 जो है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, इस 32 के साथ इसको मैं ऐड करता हूँ। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, तो इससे मैं इसको माइनस करता हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा f इज़ इक्वल टू 4.1। जब हम 15.8 को डिवाइड करेंगे 3.84 पे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4.1 इंटू 10 टू द पावर 32 माइनस 14। दिस इज इक्वल टू 4.1 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा और यूनिट हमारे पास आ जाएगा न्यूटन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन दी प्लूटो एंड कैरोन वो इक्वल है 4.1 इंटू 10 टू द पावर 18 न्यूटन। अब मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 को। Question number 2 says that the mass of Mars is 6.4 into 10 to the power 23 kg and heaving radius of 3.4 into 10 to the power 6 meter. Calculate the gravitational field strength G on Mars surface. ये कहता है कि मार्स की मास यानी मरीख की मास जो है वो 6.4 इंटू 10 टू पावर 23 kg है और उसका रेडियस 3.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर है। तो हमने इस मरीख के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मार्स है, इसके सरफेस पे हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लिखते हैं गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास ऑफ मार्स विच इज इक्वल टू 4.6 इंटू 10 टू द पावर 23 kg और रेडियस ऑफ मार्स जो है इट इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है कि इट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमने जी को फाइंड आउट करना है ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। तो दोस्तों इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे मार्स के लिए। तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू जी एम इज इक्वल टू जी मास ऑफ मार्स, अर्थ की जगह मरीख का मास हो जाएगा, और रेडियस ऑफ मार्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इनमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो जी एम विल बी इक्वल टू, जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और मरीख का मास जो है इट इज़ इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 23 kg है, और रेडियस ऑफ मास जो है इट इज़ इक्वल टू 3.4 इंटू 10 टू द पावर 6 है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि 6.67 और 6.4 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ और ये जो पावर्स है इसको आपस में ऐड करता हूँ, यानी 10 टू द पावर -11 और 10 टू द पावर 23 को आपस में ऐड करता हूँ और नीचे 3.4 का स्क्वायर लेता हूँ और 10 टू द पावर 6 जो है ये इक्वल हो जाएगा 10 टू द पावर 12 के। तो इससे हमारे पास आ जाएगा जी एम इज इक्वल टू 42.7 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 23 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 11.56 इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ कि दिस विल बिकम इक्वल टू जी एम इज इक्वल टू 42.7 इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास है 11.56 इंटू 10 टू द पावर
12 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 10 टू द पावर 12 और नीचे 10 टू द पावर 12 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि 42.7 को 11.56 पे डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन से हमारे पास GM जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 3.68 न्यूटन पर किलोग्राम हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। मरीख के सरफेस पे जी की स्ट्रेंथ है। दोस्तों इन इक्वेशंस में जब हम यूनिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये यूनिट आ जाएगी और ये यूनिट है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट है। अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 says that Titan is the largest moon of Saturn and the only moon in the solar system known to have a substantial atmosphere. Find the acceleration due to gravity on Titan's surface. Given that its mass is 1.35 into 10 to power 18 kilogram and its radius is 2570 किलोग्राम। दोस्तों यहाँ पे टाइटन का मास जो है ये एक्चुअली 1.35 इंटू 10 टू पावर 23 किलोग्राम है। तो इसको मैं लिखता हूँ कि 1.3 इंटू 10 टू पावर 23 किलोग्राम। ये क्वेश्चन कहता है कि सैटर्न जो है ये एक प्लैनेट है, उसका लार्जेस्ट मून जो है वो टाइटन है। तो हमें दिया गया है कि टाइटन का मास जो है वो 1.35 इंटू 10 टू पावर 23 kg है और उसका रेडियस 2570 किलोमीटर है। तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास ऑफ टाइटन विच इज इक्वल टू 1.35 इंटू 10 टू पावर 23 kg और रेडियस ऑफ टाइटन जो है वो इक्वल है 2570 किलोमीटर। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर 3। तो इसको हम लिखते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 2.570 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ऑन द सरफेस ऑफ टाइटन। तो दोस्तों इसके लिए मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ कि G इज़ इक्वल टू यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ टाइटन इज इक्वल टू G मास ऑफ टाइटन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ टाइटन। इसको मैं यूँ लिखता हूँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो GT जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और मास ऑफ टाइटन जो है इट इज़ इक्वल टू 1.35 इंटू 10 टू द पावर 23 kg है। और नीचे हमारे पास रेडियस है विच इज़ इक्वल टू 2.57 इंटू 10 टू द पावर 6 है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि 6.67 को मल्टीप्लाई करता हूँ बाई 1.35 और ये पावर्स में जो है इसको आपस में मैं ऐड करता हूँ और नीचे 2.57 का स्क्वायर लेता हूँ और ये 10 टू द पावर 6 जो है ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा और यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्चुअली यहाँ पे यूनिट जो हमारे पास आती है वो न्यूटन पर किलोग्राम आती है, लेकिन ये हम कई दफ़ा प्रूफ कर चुके हैं कि न्यूटन पर किलोग्राम जो है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। ये पिछले लेक्चर्स में हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये 10 टू द पावर 12 और ये 10 टू द पावर 12 ये कैंसिल हो जाएंगे। 9 को जब मैं 6.6 पे डिवाइड करूँगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 को।
Question number 4 says that at which altitude above Earth's surface would the gravitational acceleration be 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहता है कि ज़मीन के सरफेस पे वो कौन सी हाइट है जहाँ पे g की वैल्यू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मैं सपोज करता हूँ कि इस पॉइंट पे g की वैल्यू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ज़मीन के सरफेस से यहाँ तक जो डिस्टेंस है h, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाकी वैल्यूज़ कांस्टेंट है। वो हमें पता है कि मास ऑफ अर्थ जो है वो 6 × 10⁴ kg है, और रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.4 × 10⁶ मीटर है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। तो हमने हाइट यानी एटीट्यूड को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन के g इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। चूँकि हमने हाइट को फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस सम हाइट h। क्योंकि हमने ज़मीन की सरफेस से h के हाइट पे g की वैल्यू दी गई है कि वो इक्वल है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो हमने इस h को फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ कि g इज़ इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये नीचे जो है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इस g को यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। तो दिस विल बिकम इक्वल टू r e प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बिकम इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लेते हैं अंडर रूट, दोनों साइड्स का अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू आर ई प्लस एच, दिस इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई जी, ऐसा हो जाएगा। अब चूंकि हमने h को फाइंड आउट करना है तो इस आर ई को मैं इस साइड पे ले आता हूँ। तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू h इज इक्वल टू अंडर रूट जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई जी। इस आर ई को इसको जब मैं इस साइड पे ले आऊँगा तो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस आर ई। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg, और नीचे g है, g हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू 4.9 माइनस रेडियस ऑफ अर्थ जो है ये 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है। अब हम क्या करते हैं कि ये 6.67 और इस 6 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ये पावर जो है आपस में हम ऐड करते हैं। तो जब हम 24 से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10⁻13। तो इसको मैं लिखता हूँ कि h इज इक्वल टू अंडर रूट 40.02 इंटू 10⁻13 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास है 4.9 माइनस हो जाएगा 6.4
इंटू 10⁶ हो जाएगा। अब यहाँ पे इस 40.02 को डिवाइड करता हूँ 4.9 पे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट 8.17 इंटू 10⁻13 हो जाएगा, माइनस 6.4 इंटू 10⁶ हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस अंडर रूट को मैं लिखता हूँ कि 81.7 इंटू 10⁻12, इस इशारिया को मैं इस साइड पे ले आता हूँ, तो यहाँ पे 10⁻13 की बजाय मैं लिखूँगा 12, तो दिस विल बिकम इक्वल टू h इज इक्वल टू अंडर रूट 81.7 इंटू 10⁻12 माइनस 6.4 इंटू 10⁶ हो जाएगा। अब हम इसका अंडर रूट लेते हैं, तो अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 9.03, 81.7 का अंडर रूट 9.03 है, और पावर जो है इट विल बिकम इक्वल टू 10⁶ माइनस 6.4 इंटू 10⁶ हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ कि h इज इक्वल टू 9.03 माइनस 6.4 और 10⁶ हो जाएगा। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.6 इंटू 10⁶, और यहाँ पे यूनिट हमारे पास मीटर रह जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ज़मीन की सरफेस से 2.6 इंटू 10⁶ मीटर के फासले पर जी की वैल्यू होती है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज समथिंग अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4. Thank you.